Yes, please come. Good morning, sir. Good morning. Anubhav, please take your seat. Thank you, sir. अनुभव चक्रवर्ती, Yes, sir. आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? सर रांची से। रांची से। वेरी गुड। और किस आपका आने का साधन क्या था? घर से यहाँ कैसे पहुँचे बोर्ड तक? सर यहाँ से हम सर ऑटो लेके आए। ऑटो लेकर आए थे, ठीक है। वहाँ से यहाँ का दूरी कितना किलोमीटर है, घर से और यहाँ का? सर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर होगा, 2 से 2.5 किलोमीटर। 2 से 2.5 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है। बताइए, तो आपके पिताजी का नाम तपन है। तपन से बोला कोई फेमस नाम भी तपन, कोई फेमस पर्सनालिटी है तपन किसी इंडस्ट्री में? नो सर। अनुभव, अनुभव नाम का कोई है क्या सर अनुभव नाम का पर्सनालिटी? कोई कहीं किसी भी इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कहीं हो, या अनुभव नाम में हो, कहीं भी हो? सर एक डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा नाम से। अनुभव एक मूवी बना हुआ है क्या? अनुभव मूवी देखे थे, बहुत पुराना है। सर हाँ, एक मूवी है। उसमें हीरो हीरोइन कौन है, याद है? नहीं सर। कोई बात नहीं, छोड़िए। और आइए, आप बताइए हमको। अनुभव, आपने ग्रेजुएशन किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है। सब्जेक्ट के बारे में चर्चा यहाँ पर, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर? सर बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी ऑनर्स से आपने किया। तो बॉटनी ऑनर्स करने के बाद आपने 2019 में किया, तो एमकॉम नहीं किया क्या? नहीं सर, नहीं। सॉरी, एमएससी नहीं किया? नहीं सर, नहीं कर रहे? नहीं कर रहे सर। एमएससी क्यों नहीं किया? 2019 से इतना गैप हो गया। सर 19 में हम सोचे थे कोई कंपटीशन का तैयारी करते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जॉब लगे। पापा का भी रिटायरमेंट में बस 5 साल, अगर हम एमएससी करते तो वो ठीक पीएचडी है। तक तो आप तो दो साल लग गए तैयारी करने में आपको। सर। ठीक है। पहले सिलेक्शन कहीं हुआ था आपका? नो सर। ये पहला सिलेक्शन है, आरआरबी। ठीक है। अगर मान लीजिए आरआरबी में होता है, एसबीआई में होता है, तो किस में जाना पसंद करेंगे आप? सर एसबीआई का तो अभी तक हम कोई भी अदर बैंक, नेशनलाइज बैंक में, किसी अदर बैंक में होता है, आरआरबी में होता है, तो किस में जाना पसंद करेंगे? सर अभी तो मुझसे का फॉर्म भरे नहीं है, तो अभी नहीं तो भरे, हो जाएगा तो छोड़ के जाएंगे ना वहाँ? नहीं सर, अगर हो जाएगा तो फिर हम तो इसी में कंटिन्यू कंटिन्यू इसी में करेंगे हो जाने के बाद। फॉर्म नहीं भरेंगे सर। ठीक है, ठीक है। आपका घर कहाँ हुआ, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन कहाँ है? सर रांची। रांची के बारे में बताइए, कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स जो फेमस कुछ प्राकृतिक छटाएं हैं यहाँ के बारे में बताइए कुछ। रांची, सर रांची में टैगोर हिल है। टैगोर हिल थोड़ा सा बताइए, क्यों टैगोर हिल फेमस है? सर टैगोर हिल वहाँ खास पे क्या? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी वहाँ पे किस ईयर में, मतलब वो क्या किए थे, क्यों फेमस है? सर वहाँ पे कविता लिखा करते थे। कौन सा कविता, कुछ याद है? कविता या संग्रह का नाम कुछ? सर कविता नहीं याद है। नहीं है, कोई बात नहीं। और दूसरा? सर प्राकृतिक। ठीक है। इंडस्ट्री के बारे में बताइए, रांची में कौन सा इंडस्ट्री है जो फेमस है, इंटरनेशनल लेवल का हो? रांची में टाटा स्टील है। टाटा स्टील रांची में है? रांची में नहीं, बट सर ऑफिस है उसका। अच्छा, ठीक। और एचईसी का नाम सुना? यस सर, एचईसी। रांची में है कि जमशेदपुर में? सर रांची में है, लेकिन वो भी तो बंद हो गया है। कौन, कहाँ पर रहते बंद हो गया? सर हम कहीं सुने थे कि वो अरे ठीक है, इट्स ऑलराइट। एचईसी का फुल फॉर्म बताइए। सर हेवी इंजीनियरिंग क्या कॉर्पोरेशन। प्रोडक्ट है इसका? सर ये मशीनरी बनाता है। किस प्रकार का, आदि नाम बताइए। मैकॉन का भी नाम सुना? सर दोनों एक ही है, अलग अलग है? सर दोनों अलग है। मैकॉन का क्या फंक्शन, क्या होता है वहाँ? चलिए, कोई बात नहीं सर, प्लीज। मुझे बताइए, आप तो झारखंड के रहने वाले हैं। अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने झारखंड दिवस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का सोचा है, सर तो क्या है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट कब होगा वो? 15 नवंबर। क्या सोचा है? सर एक म्यूजियम लॉन्च होने जा रहे हैं। वो तो ठीक है, कौन करेगा, कौन इनोवेट करेगा उसको? वो किनके नाम से म्यूजियम होगा और कहाँ पर है वो? मुझे एक बात बताइए, रांची में कुछ अलग तरह की संस्थाएं काम करती हैं और उनका नाम पूरे देश में है,
बहुत जमाने से देश में। आप उस संस्था का नाम बता सकते हैं? सर रामचंद्र मिशन। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन यहीं थोड़ा सिर्फ सब बहुत होगा। रामकृष्ण मिशन यहाँ का कोई रेफरेंस नहीं। बताइए, मेंटल हॉस्पिटल का नाम सुना? सर कौन कौन सा मेंटल हॉस्पिटल है? सर एक ही मेंटल हॉस्पिटल है। तीन है, एक नहीं 3 है। अब मुझे एक बात बताएं आप कि हाल के दिनों में सरकार का फोकस जो COP26 था, उसमें एक पॉइंट में अगर पूछें कि क्या उसका कंक्लूजन हो। COP26 चल रहा था, कहाँ चल रहा था? ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड। यूके में। हाँ, तो उसका फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? वो लोग क्या कंक्लूड किए, क्या ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हुआ? और ओवरऑल हाँ, कंक्लूड क्या किया पूरे देश को? जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन लोगों ने किस बात पर सहमति व्यक्त? सर ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से कम करना, 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री तक ही रखना है उसके अंदर। क्या मतलब 1.5 डिग्री तक रखना, मतलब उससे क्या मतलब? सर क्योंकि अगर 1.5 डिग्री के अगर 2 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है। आप मुझे बताइए आज के इस साल, खास करके इस साल करंट सीजन में पूरे विश्व में नेचुरल डिजास्टर बहुत हुआ। कहीं फ्लड, कहीं भूकंप, कहीं वोल्केनो, कुछ कुछ होता गया है। अगर 2 कारण आपका पूछा जाए कि 2 कारण कौन सा है उसके पीछे में, क्या बताएंगे? पिछला 2 साल में सर लास्ट ईयर सर पहला रीजन तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरा रीजन है आप क्लाइमेट चेंज को डिफाइन कर सकते हैं? सर क्लाइमेट चेंज मतलब कि जो सदियों से चलता आ रहा है कि किस तरह से वेदर रहेगा, किस तरह से मानसून। क्लाइमेट और वेदर फर्क है कुछ? यस सर। क्या फर्क? क्लाइमेट एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, वेदर एक छोटा जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। बस इतना ही। और सर क्लाइमेट बहुत उसी जगह के वेदर को नापने के लिए क्या क्या नापते हैं? सर जगह का वेदर को नापने के लिए टेम्परेचर नापते हैं और सनरेज नापते हैं, सन कितना फॉल हो रहा है, उसमें रेन कैसा हो रहा है, हवा कैसा चल रहा है। रांची में कोई ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से डाटा निकलता है इसका, रेनफॉल का या कुछ और क्लाइमेट के बारे में? नहीं जानते। ऑब्जर्वेटरी है कोई? कहाँ? रांची प्राय हर जगह में होता है, हर कैपिटल टाउन में होता है, यहाँ है? नहीं पता सर। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ झारखंड का जो रांची में लोकेटेड है, कौन सी ऐसी संस्था जो नेशनल लेवल पर तो फेमस है ही, इंटरनेशनल लेवल पर फिर फेमस है, और वो संस्था यहाँ की टॉप संस्था है अपने देश में, वो कहाँ है और क्या है? और रांची में। आप रांची के रहने वाले हैं, मुझे एक चीज बताइए कि बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। उनके 2 ऐसे अचीवमेंट जो बड़ा रेयर था, क्या था? सर वो आज़ादी की लड़ाई में साथ किया था। आजादी में बहुत लोग शामिल हुए थे, उन्हीं का नाम क्या हुआ? हाल के दिनों में कोई इंटरव्यू देखा उनके परिवार में किसी को जिसने बड़ा एडवर्स कमेंट किया है गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एंड स्टेट? सर नहीं देखे। प्रधानमंत्री जी भी तो बिरसा मुंडा के बारे में कुछ 2-3 दिन हाँ। पहले कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐलान किए हैं। और उन्हें ही मनाई जाएगी हर साल हाँ, मनाई तो कुछ आपके बारे आइडिया है क्या मनाई जाएगी? ठीक है सर, ओके सर। जाएगी। मुझे एक बात बताइए, स्केल ऑफ फाइनेंस से क्या समझते हैं? स्केल ऑफ फाइनेंस। तो स्केल ऑफ फाइनेंस मतलब कि जब किसी इंडिविजुअल को कोई इंस्टीट्यूशन पैसा प्रोवाइड कर रहा है तो उसको किस लेवल तक पैसा दिया जाए, उसको कहते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। मतलब वो कि कितना पैसा दिया जाए कि वो किसी लौटा किसान को क्रॉप लोन देना है तो उसमें कौन सा स्केल ऑफ फाइनेंस होगा? क्या क्राइटेरिया होगा उसका? सो इसका लैंड होल्डिंग देखा जाता है। और लैंड होल्डिंग के अलावा टाइप्स तो ज़्यादा जरूरी है ना, होल्डिंग से चलेगा? अगर जंगल है तो क्या खेती करेगा?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल के वर्षों में 2 साल पहले किसी ऐसे क्रॉप को जो फॉरेस्ट क्रॉप हुआ करता था उसे हटा दिया। उस फॉरेस्ट क्रॉप से उसका नाम हटा दिया, क्योंकि फॉरेस्ट क्रॉप में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। तो अगर काटना है उसको तो आपको फॉरेस्ट से परमिशन देना पड़ेगा, लेकिन उसको हटा दिया। कौन सा ऐसा क्रॉप है? मेरे ख्याल से बैम्बू हाँ, बैम्बू शायद बैम्बू। शायद नहीं, शायद तो सवाल में शायद नहीं बोलेगा, किसी भी सवाल में शायद नहीं बोलना। सर हम कॉल करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अभी देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर। और आपके राज्य के? अभी आपके देश के पशुपालन मंत्री कौन है और राज्य के कौन है? पशुपालन मंत्री एक ऐसा क्रॉप जिसको फ्रांस और इंग्लैंड में दोनों में, जिसको लेके टसल चल रहा है, आपस में बहुत डिस्कशन हो रहा है, बहुत सा टेंशन है। वो कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको लेके चल रहा है दोनों, फ्रांस में और इंग्लैंड? कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ उपजाई जाती है? कॉफी की खेती कहाँ? सर इवोरी कोस्ट में। कॉफी सर कॉफी इवोरी कोस्ट में। आइडिवोर कोस्ट सर एक कंट्री है अफ्रीका में। बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा जहाँ होता है, जहाँ मेजर क्रॉप है जहाँ। ये अमेजोन कहाँ है? सर फॉरेस्ट अमेजोन सर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। जो उस कंट्री का नाम बताइए। सर ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो बड़ी आज के दिन कंट्रोवर्शियल हो गई। सर मिस्टर बोल्सोनारो। क्यों कंट्रोवर्शियल हो गई? सर कई सारे रीज़न है। एक रीज़न है, एक बात बताइए सर फिलहाल तो कोविड-19 का बहुत उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, और पहले मतलब काफ़ी हद तक वो अमेजोन फॉरेस्ट को कटवाने में आ गए थे क्योंकि उनको लैंड चाहिए था डेवलपमेंट के लिए। अभी हाल फिलहाल में आपने अगर पढ़ा होगा, सुना होगा, तो मिस्टर पुतिन इंडिया में आने वाले हैं, सुना है? सर पुतिन कहाँ के? सर रशियन फेडरेशन के। रशिया के। और वो आने वाले हैं, उसका मकसद क्या है? अभी भारत सरकार ने NSA का एक मीटिंग बुलाया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, खत्म हो गया। उसमें खत्म हो गया। उसमें कौन कौन से कंट्री भाग लिया था और उसका अध्यक्ष कौन? सर उसके अध्यक्ष हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल थे। क्या फैसला हुआ? सर उसमें बोला गया कि अफगानिस्तान में भी जो कंडीशन है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स को इंक्लूड का इंडल्ज होना सही नहीं है। और क्या? तो यही था। अभी बहुत नाम मशहूर है ना उग्रवादी संस्था ISIS, उसका फुल फॉर्म बताइए। सर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और उसका हेड कौन है? सर वो अलग अलग टुकड़ा में होता है। अभी नहीं टुकड़ा में, इसका हेड तो है नहीं। पाकिस्तान ने बहुत बड़े उग्रवादी संस्था, 2 उग्रवादी संस्था को लीगलाइज कर दिया, उसके साथ समझौता कर लिया। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तहरीक लबाक पाकिस्तान। तहरीक लबाक पाकिस्तान। और कोई? दुनिया में रेडीमेड गारमेंट्स के मामले में आपके देश को कंपटीशन कौन कौन सा देश दे रहा है? सर बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज दे रहे हैं। तो साउथ ईस्टर्न के लिए बहुत लंबा चौड़ा बात होगा। वियतनाम प्रोड्यूस करता है। साउथ चाइना सी का क्या कंट्रोवर्सी है? सर साउथ चाइना सी को चाइना बोलता है, वो हम लोग का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से वो मतलब ओपन सी है, वो सबका है। तो
उसके लिए कंट्रोल चल रहा है, तो वो रेगुलरली अपना शिप्स को वहाँ पे भेजते रहता है वाटर्स में, और जो बाकी फिलीपींस या वियतनाम का जो फिशरमैन से उन लोग को रेगुलरली कैप्चर करता है या फिर डरा के भगा देता है। आपका नाम क्या है? सर अनुभव चक्रवर्ती। अनुभव चक्रवर्ती। और ओलंपिक में इससे रिलेटेड कोई थे क्या, कोई बिंद्रा वगैरह करके? अभिनव बिंद्रा। अनुभव नहीं थे। अच्छा, आरआरबी में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं बॉटनी ऑनर्स से, बॉटनी ऑनर्स से। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? सर जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है रूट से सेल्स तक, और फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करता है, मतलब लीफ से करता है रूट तक और नीचे से ऊपर भी करता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाते हैं, कौन सा फिजिकल फोर्सेस काम करता है? सर वैक्यूम प्रेशर बनता है, वैक्यूम प्रेशर, और कुछ करते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपेरेंसी से ऊपर उठता होगा पानी ना? ट्रांसपिरेशन पुल, लीफ से जब पानी इवेपोरेट होता है तो नीचे से वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उससे वो ऊपर जाता है। तो कोई फोर्सेज है क्या, कोई फोर्सेज रहते हैं जिसके चलते ऊपर चलते जाता है, कोई कैपिलरी वगैरह? फोर्स एंटी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन ऊपर जाता है, है सर। कोई फोर्स नहीं रहेगा तो ऊपर जाएगा किसी? सर वो वैक्यूम से जाता है, उस जगह पे जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ वैक्यूम क्रिएट होने लगता है, तो उस Vacuum वैक्यूम को create भरने के लिए तो वो नीचे से ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ना? ओके। अच्छा, आप जितने भी लिविंग बीइंग हैं सेल्स से बने हुए होते हैं, सेल्स का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया तो होगा ही आपको, है ना? तो उसमें न्यूक्लियस होता है हर सेल में, है ना? और अदर न्यूक्लियस के अलावे भी होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है? सर माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, वो सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कैसे सेल करता है वो, क्या होता है वहाँ? सर उसमें इलेक्ट्रॉन चेन होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास होता है, इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन पास होता है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सर रिएक्शन एनर्जी तो डेवलप होता होगा, एनर्जी जो रिलीज होता होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा तब नहीं एनर्जी रिलीज होगा। हीट एंड एनर्जी ये केमिकल रिएक्शन का ही आउटकम है ना? तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है? सर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, किस चीज़ के मॉलिक्यूल्स? वहाँ कोई क्या कहते हैं आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज का कोई काम है वो चीज़? ग्लूकोज कहाँ से ग्लूकोज का काम होता है? ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन उसमें- वहाँ किस चीज़ से होता है? सर इलेक्ट्रॉन उसमें एक कैटलिस्ट का काम करता है। हाँ, ग्लूकोज किस चीज़ से रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से या किसी और चीज़ से? हाँ सर ऑक्सीजन से करता है। स्टोमा पढ़े होंगे आप होगी C6H12O6 है सर प्लस ग्लूकोज 6CO2 6CO2 6 है ना 6O2 जिससे बनता होगा, याद है ना? हाँ सर स्टोमा में होता है रिएक्शन। अच्छा, गोल्जी बॉडी किसे कहते हैं? सर गोल्जी बॉडी वो पैकेजिंग के लिए काम करता है सेल में। फिर सेल में अगर कोई बैक्टीरिया आ जाता है या फिर कोई ऐसा डेड सेल या कुछ ऐसा डेड चीज़ आ जाए जिसका सेल को ज़रूरत नहीं, या कई बार एसिड रेडिकल्स आ जाते हैं, तो उसके आसपास पूरा पैकिंग करके उसको सेल मेम्बर के थ्रू बाहर निकाल देता है। माइटोसिस से मियोसिस में अंतर क्या है? सर माइटोसिस में एक सेल 1 से 2 सेल बनता है, और मियोसिस में सर 1 सेल 1 से 4 सेल बनता है। और कोई डिफरेंस होता है? सर मियोसिस में किसी तरह का कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं आता। मियोसिस में माइटोसिस में सर माइटोसिस में किसी तरह का कोई जेनेटिक चेंज नहीं आता है, आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। मियोसिस में जेनेटिक चेंजेस आता है। तो सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस और मियोसिस के सेल डिवीजन में कुछ स्टेजेस में डिफरेंस है? सर हाँ माइटोसिस का सिर्फ सर 3 स्टेजेस है, मियोसिस का सिर्फ 3 स्टेजेस होता है, और माइटोसिस में सर 2 फेज में होता है, एक जिसमें लेप्टोटीन जाइगोटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस और एक होता है, उसके बाद वो फिर डबल हो जाता है। ओके। हाँ, तो ये बताइए कि जो ग्रामीण बैंक में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ये नॉलेज बैंक को कोई काम देगा क्या?
सर हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इसमें कि कैसे कभी चीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, और हम कई तरह का क्रॉप्स के बारे में पढ़े हैं कि कैसे किस टाइप की कंडीशन में कैसे ग्रो करता है। तो सर इससे हम मेरे को हेल्प मिल सकता है किस तरह से लोन प्रोवाइड करे बैंक में। किसान को जो लोन देंगे क्रॉपिंग पैटर्न इस सब पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ये बताइए कि जो बैंक में जो आज के दिनों में एक एनपीए शब्द यूज किया जाता है ना, फुल फॉर्म क्या है? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या चीज़ बताइए? सर जब भी कोई लोन जिसके ऊपर ईएमआई आना है और वो ईएमआई 90 डेज तक अगर नहीं आ पाता है तो सर वो एनपीए कैटेगरी में आ जाता है। अगर वो एग्रीकल्चर का हो तो? सर तो दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट क्रॉप एक लॉन्ग क्रॉप। शॉर्ट क्रॉप के लिए 2 हार्वेस्टिंग सीजन तक रुका जाता है और लॉन्ग क्रॉप के लिए 1 हार्वेस्टिंग सीजन तक। तो 2 हार्वेस्टिंग सीजन तक वेट करने के बाद उसको क्या बनाएंगे? एनपीए। एनपीए में कितने स्टेजेस होते हैं? सर एनपीए 3 टाइप के होते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। अच्छा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कितने दिनों तक रहते हैं? सर एनपीए बनने के बाद से 12 महीने तक। अच्छा, जब कोई एनपीए बन जाता है तो इस पर इंटरेस्ट एप्लीकेशन होता है कि नहीं? इंटरेस्ट तो लगता है। एनपीए हो गया तो इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे ना? ये सर करेंगे। तो फिर एनपीए कैसे हुआ? सर वो वापस दे नहीं रहा है ना बैंक को, तो बैंक तो जो इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे कैसे? तो सर इंटरेस्ट उस पर लगता है लेकिन फिर वो सामने वाला लौटाता नहीं है पैसा। इंटरेस्ट लगाएगा तो बैंक का प्रॉफिट होगा, तो सर वो पैसा वापस नहीं आ रहा है ना बैंक के पास। तो फिर इंटरेस्ट काहे लगाया जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो एसेट, यानी उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा यानी बैंक नहीं लगाना होगा, अकाउंटिंग एंट्री भी पास नहीं हो रहा होगा। ओके, अगर एनपीए हो गया, डाउटफुल एसेट हो गया या सब स्टैंडर्ड हो गया, तो बैंक को उसके अगेंस्ट में और कुछ भी करना पड़ता है, प्रोविजनिंग वगैरह। सर प्रोविजनिंग होता है उस पर। किस रेशियो से? आरआरबी के लिए अलग है, अदर बैंक के लिए अलग है। किस रेशियो से? याद नहीं है। नहीं यार को। इसके बाद आरआरबी में आपका क्या कहते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का कितना रेशियो होता है? सर 75% ऑफ एएनबीसी। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म के लिए सर 10% होता है, एग्रीकल्चर पे 18% होता है और उसका 10% होता है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। और उसके बाद वीकर सेक्शन में आरआरबी में कितना देना पड़ता है? सर 12% या 15%? सर ऐसा ही कुछ था। आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है? सर आरआरबी मेन काम करता है अपना वो रूरल रीजन को डेवलप करने में हेल्प करता है। वो लोन क्रॉप्स से रिलेटेड लोन्स में ज़्यादा डील करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेसिक काम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सिर्फ अकाउंट खुलेगा? नहीं सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जो जिसके पास किसी भी तरह का बैंक का सुविधा नहीं, उसको बैंक का सर्विसेज प्रोवाइड करके बैंक के बारे में अवेयरनेस दिलाना होता है कि कैसे। मतलब सिंपली उसका अकाउंट खोल कर या नहीं उसको सर, नॉलेज देना? तो उसको समझाना पड़ता है कि बैंक कैसे काम करता है, उसको रेगुलर बताना पड़ता है जिससे कि वो आगे जाके उस बैंक का कोई भी बैंक का प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ कर पाए। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना प्रोडक्ट है कि नहीं? सर क्या है? सर स्मॉल फाइनेंस बैंक सर 2 टाइप का प्रोडक्ट देता है, एक होता है डिपॉजिट्स, एक होता है लोन्स। तो वही तो आप आरआरबी भी देता है। सर आरआरबी फोकस करता है एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स पे। वो भी तो उसको भी 75% देना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में 18% उसको भी देना है, फोकस तो उसको भी। सर दोनों का मेथड ऑफ वर्क में अलग है। क्या अलग है? आपका कंपटीटर है गांव में, वो सबसे बड़ा कंपटीटर आपके आरआरबी का वही होने जा रहा है। है ना? क्या है बताओ, कुछ तो होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ओके। स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये अब ये बताइए कि जो कैपिटल एडुकेशन रेशियो का नाम सुने हैं? यस सर सुना। क्या चीज़ है ये? सर कैपिटल एडुकेशन रेशियो वो अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कि अगर कोई मान लीजिए डिपॉजिट लेने आए तो ताकि वो डिपॉजिट
उसके बाद बैंक के पास कैश हो डिपॉजिट प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो तो नहीं, कैपिटल मतलब क्या होता है? सर कैपिटल मतलब सर एसेट। एसेट, एसेट तो है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता क्या है? एक्चुअली बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी क्लासिफाई होता है। कैपिटल मतलब मनी होता है। हैं? कैपिटल कौन लगाता है? किसी भी व्यवसाय में कैपिटल कौन लगाता है? सर जो इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? उस व्यवसाय का वो क्या होता है? कस्टमर सर या मालिक होता है। मालिक। तो कैपिटल कौन लगाएगा? मालिक लगाएगा। मालिक लगाएगा ना। तो कैपिटल मतलब मालिक। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो से क्या मतलब हो गया? किस चीज का कैपिटल किस मामले में एडुकेट होना चाहिए? कैपिटल इस मामले में एडुकेट होना इससे कि सर बैंक के पास कभी किसी तरह का पैसा का प्रॉब्लम ना हो। वैसे देना उससे यस सर। बीसीबीएस है एक फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है बीसीबीएस का? याद नहीं है। कोई बात नहीं। ये अच्छा, अदर आरआरबी के अलावा अदर बैंक में एक है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। सर क्या चीज़ है? सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत आरबीआई उन बैंक्स को जिन बैंक्स का ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उनको एक अलग बकेट में रखता है। कैसे समझते हैं फाइनेंशियल कंडीशन खराब है? किस किस पैरामीटर से देखा होता है? सर पीसीए का टोटल 3 पैरामीटर्स होता है। कौन कौन होगा? सर याद नहीं पड़ रहा। इस आरआरबी डायरेक्टली से रिलेटेड होगा कुछ? आरआरबी इसमें नहीं आ रहा। कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है अपनी कंट्री में अभी? सर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक। और उसमें से नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? सर 11 है। और एक कौन ऐसा जो नेशनलाइज्ड नहीं है लेकिन पब्लिक सेक्टर में? सर एसबीआई। हाँ? एसबीआई क्यों? क्योंकि सर वो नेशनलाइजेशन से पहले बना था। पहले बना था। वेरी गुड। ओके। तो ये एसबीआई हुआ। एक होता है एसआईबी बैंक। एसआईबी ये सर क्या बोलते हो? सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। इसका क्या मतलब? सर सर ये वो बैंक्स है जिनका अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब होता है तो हम लोग का देश में रिसेशन या बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है फाइनेंशियल कंडीशन। कौन कौन ऐसा बैंक है आज के दिन में? सर एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। Very good. ठीक है। उनका कुल मिलाकर अब ये बताओ सिंपली कि जो स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? सर स्टैगफ्लेशन जब सर इन्फ्लेशन राइज पे है लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट है। मतलब इम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट रुका हुआ है। मतलब सर स्टैगफ्लेशन बनता है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन दोनों है। अपने कंट्री में भी किस तरह की इन्फ्लेशन है? अभी हम सर स्टैगफ्लेशन ही तो उसमें है। स्टैगफ्लेशन है किस कारण से? सर प्रोडक्ट्स का रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, तो इन्फ्लेशन आ गया। हाँ और सर ग्रोथ डेवलपमेंट डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है एम्प्लॉयमेंट तो मिल फिर नहीं रहा है। किस कारण से ऐसा हो रहा है? सर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा क्योंकि अभी जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उतना अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहा। स्टैग्नेशन है ना? यस सर। इन्फ्लेशन क्यों है? सर क्योंकि डिमांड सप्लाई में प्रॉब्लम है कि अभी पेट्रोल का प्राइस काफ़ी प्राइस कर रहा है। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है इसलिए तो हो सकता है ये कारण हो। ओके। इन्फ्लेशन किन किन कारण से आ सकता है? सर इन्फ्लेशन जनरली 2 कारण से आते हैं, डिमांड पुल से और एक कॉस्ट पुश से। कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल। ओके। और इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं? मेजर स्टैगफ्लेशन छोड़कर 4 टाइप के होते हैं। बोलो कौन कौन? सर एक डिफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एक होता है क्रीपिंग, वॉकिंग। सर वो तो सर हाँ है। क्रीपिंग आता है। ठीक। ओके। एनी सजेशन सर? और गुड आपका सजेशन सर? तुम कुछ पूछना चाहते हो? बैठो। कुछ पूछना चाहते हो जो गलत हो गया हो तुम्हारा?
सर बाल तो छोटा कर लेंगे ना। वो कोई मैटर नहीं, वो नेचुरल चीज़ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आपका बाल लंबाई चौड़ाई कलर सब कोई- इससे तो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। स्ट्रेस आ जाता जो आपका है नहीं, स्ट्रेस मत लो, जो है नेचुरल रहने दो। बाल नहीं बहुत सर, अच्छा है, बाल का स्मार्ट। actually नो लंबा हो नॉट गया एट था। ऑल। बाल के बारे में या कोई चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, चश्मा पहने उसके बारे में नहीं सोचना है, एकदम मत सोच। जैसा तुम्हें झाड़ के गया, जो अच्छा कर सकते हो वही है। इसके बारे में कोई पूछेगा भी नहीं कुछ, ये निगेटिव कुछ है भी नहीं। बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट में रहो एकदम। आज के बाद ऐसा मत सोचना कभी भी। जो है बाल किसी का घूंघ होता है, किसी का नॉर्मल होता है, किसी का कैसा भी हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल तो नहीं ना बनाया हो, जो नेचुरल है वही है। इसका अपना म्यूजियम का सब्जेक्ट का भी ठीक ठाक नॉलेज। हाँ, बॉटनी के बारे में यूज क्या है, कैसे है, सब तो गरीब लोग जवाब देना है, जो जानते हैं उसी को पॉजिटिवली जवाब देना है। बैंकिंग के बारे में नहीं। ओवरऑल ठीक है तुम्हारा। तो अनुभव मेंटल हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा जान लेना, रांची के बारे में नॉलेज थोड़ा जान लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के बारे में जान लेना, बॉटनी का यूज क्या है वगैरह वगैरह जान लेना। बैंकिंग तो थोड़ा सा जो गलती हुआ इम्प्रूव कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। जाओ डायरेक्ट एग्जाम देना। वेल डन, हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू अभी के पूछा गया है, क्वेश्चन में टाइप करके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। यस सर। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट अमरीश।